हेलो एवरीवन, और सवाल आपके जवाब हमारे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज पहला प्रश्न मैं उठा रहा हूं हनी चतुर्वेदी नाम के आईडी से। इनका कहना है कि सर, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डॉर्मेंट हो गया है। मुझे वह अकाउंट वैसे भी क्लोज करना था। मुझे बैंक ने बोला कि पहले अकाउंट चालू करवाओ फिर बंद होगा, तो क्या ऐसा ही होता है? जी हाँ हनी जी, बैंक ने आपको बिल्कुल सही जानकारी दी है। सबसे पहले जिन लोगों को यह पता नहीं है कि बैंक अकाउंट का डॉर्मेंट होना क्या होता है, उन लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट से आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन 1 साल तक नहीं करते हैं, तो बैंक जो है आपका वह बैंक अकाउंट एज अ इनएक्टिव बैंक अकाउंट मार्क कर लेता है। बैंक अकाउंट एक बार इनएक्टिव होने से ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होती है। जैसे ही आप एक ट्रांजैक्शन करते हो, आपका इनएक्टिव बैंक अकाउंट जो है वह वापस से एक्टिव हो जाता है। लेकिन आपका बैंक अकाउंट जब इनएक्टिव मार्क कर लिया जाता है और अगर उसके 1 साल बाद तक भी आपके बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, यानी कि कुल 2 साल तक आपके बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो आपका बैंक अकाउंट जो है वह डॉर्मेंट हो जाता है। डॉर्मेंट का मतलब है आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। आपके बैंक अकाउंट में नहीं किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन होगा और नहीं किसी भी प्रकार का ऑपरेशनल एक्टिविटीज ही हो पाएगा। तो आपका बैंक अकाउंट डॉर्मेंट है, उस पर किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन या ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं हो सकता है। इसीलिए उस बैंक अकाउंट को बंद भी नहीं किया जा सकता है जब तक कि आपका बैंक अकाउंट चालू ना हो जाए। डॉर्मेंट बैंक अकाउंट को चालू कराना बहुत ही आसान है। आप बैंक में जाएं, एक एप्लीकेशन दें अपने डॉर्मेंट बैंक अकाउंट को चालू करने के लिए। बैंक आपसे एक री केवाईसी कराएगा, री केवाईसी फॉर्म भरवाएगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेगा और चंद मिनटों में आपका बैंक अकाउंट जो है वह वापस से एक्टिव हो जाएगा। एक बार आपका बैंक अकाउंट एक्टिव हो गया तो उस बैंक अकाउंट से फिर सारे ट्रांजैक्शनल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो सकते हैं और तब आप अपना बैंक अकाउंट आराम से बंद करवा सकते हैं। तो हनी जी, बैंक ने बिल्कुल आपको सही जानकारी दिया है। अगर आपका बैंक अकाउंट डॉर्मेंट में है तो एक बार आप अपने उस बैंक अकाउंट को एक्टिव करा लें, फिर आप चाहें तो उस बैंक अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है टॉलीवुड न्यूज नाम के एक आईडी से। इनका पूछना है कि सर, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ। मैं बैंक गया, उन्होंने कहा कि 12,000 का डिस्प्यूट अमाउंट है जो अकाउंट से ऑलरेडी कट भी गया है। बैंक वालों ने कहा है कि अब बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बैंक अकाउंट एक बार अगर आपका फ्रीज है या कोई भी अमाउंट लीन पर चला गया है, तो ना ही बैंक और ना ही साइबर सेल उस पैसे को आपके अकाउंट से निकाल सकता है। सिर्फ कोर्ट से एक जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा ही साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट से वह पैसा बैंक के द्वारा निकलवा सकता है। तो हालांकि आपने इस बात को क्लियर नहीं किया है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि कोर्ट से एक जुडिशियल ऑर्डर लेकर ही आपके बैंक अकाउंट से वह 12,000 रुपया काटा गया है। लेकिन हाँ, जो भी हो, यह बात श्योर है, बैंक ने आपको सही इंफॉर्मेशन दिया है कि जो 12,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट था, अगर वह कट गया है तो आप उस बैंक अकाउंट को आराम से दोबारा यूज कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अगला सवाल है शुभम मौर्य का। इनका पूछना है कि सर, कैसीनो में डिपॉजिट के बाद बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं होता है, विड्रॉल आने पर ही फ्रीज क्यों होता है? शुभम जी, इसका कारण यह है कि जब आप अपने पास से कैसीनो में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा एक लेजिटिमेट पैसा होता है। चाहे नौकरी से कमाया हो, चाहे बिजनेस से कमाया हो या किसी से लिया हो, जो भी हो वह एक लेजिटिमेट पैसा होता है। तो जब आप लेजिटिमेट पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो इसके लिए आपका बैंक अकाउंट पे कोई असर नहीं पड़ता है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। वह एक इलेजिटिमेट पैसा नहीं है, नहीं वह कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट है, इसलिए पैसा सेंड करने पर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। लेकिन जब आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, चाहे कैसीनो में, चाहे बेटिंग ऐप पर या गेमिंग ऐप पर, तो आपने एक चीज मार्क किया होगा कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वह डिस्प्यूटेड नहीं होते हैं। 10 या 20 ट्रांजेक्शन में से 1 या 2 ही ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि डिस्प्यूटेड अमाउंट होते हैं, और वह डिस्प्यूटेड इसलिए होते हैं कि उस ट्रांजेक्शन के दौरान एक इलेजिटिमेट पैसा, यानी कि एक अवैध पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, और अवैध पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के कारण आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज होता है। समस्या गेमिंग ऐप, कैसीनो या बेटिंग ऐप नहीं है, बल्कि समस्या है वह पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन के द्वारा आ रहा है। अगर वह इलेजिटिमेट पैसा है तो आपका बैंक अकाउंट इस कारण से फ्रीज हो सकता है।
अगला सवाल है गौरव राठौड़ जी का। इनका कहना है कि सर मैंने गेमिंग ऐप से विड्रॉल किया, 9 मंथ बाद अकाउंट फ्रीज हुआ है, इतना ओल्ड ट्रांजैक्शन का साइबर रिपोर्ट होता है क्या? गौरव जी, मैंने भी इतने ओल्ड ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट होते आज तक तो नहीं देखा है। मैक्सिमम जो मैंने देखा है वो 6 मंथ का ही देखा है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 महीने के बाद कंप्लेन नहीं हुआ है, बल्कि कंप्लेन बहुत पहले हो गया होगा। साइबर सेल ने इन्वेस्टिगेशन में लेट कर दिया होगा। साइबर सेल ने काफी देर से इन्वेस्टिगेशन जारी किया होगा और शायद इस कारण से आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचते पहुंचते उन्हें काफी समय लग गया और आपका बैंक अकाउंट जो है वह ट्रांजैक्शन के 9 महीने के बाद फ्रीज हुआ है। लेकिन जो भी है, साइबर सेल ही आपको बता पाएगा कि ट्रांजैक्शन के इतने दिनों के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ और कितने पैसे के लिए हुआ। बेहतर यही है कि अगर यह गेम से ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हुआ है और अब इस पर किसी भी प्रकार का क्लेम आया है, तो आप कितने का ट्रांजैक्शन है इस बात का पता करें और इस मसले को साइबर सेल से मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करें, बजाय इसके यह पता लगाने के कि इतना लेट फ्रीज आपका बैंक अकाउंट क्यों हुआ है। और साइबर सेल से मिलकर आपको यह भी पता लग ही जाएगा। अगला सवाल है कुंदन नागर जी का। इनका कहना है कि सर मेरे बैंक अकाउंट पर 99,99,999 का होल्ड लगा है, क्या करूं? नागर जी, इस संबंध में मेरा एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इन शॉर्ट यह बता दूं कि यह एक प्रकार का एरर है। जब साइबर सेल बैंक अकाउंट फ्रीज करने की सूचना बैंक को भेजता है तो किसी कारण से यह एरर हो जाता है और होल्ड अमाउंट या बैंक अकाउंट फ्रीज का जो कारण दिखाया जाता है वह 99,99,999 रुपया दिखाता है। यह एरर किस कारण से होता है इस बात की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं श्योर हूं कि यह एक प्रकार का एरर है जो किसी किसी मामलों में देखने में आता है। इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैंक आपको इसमें बहुत ज्यादा मदद इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि बैंक के पास भी यही सूचना आती है और यही डिजिट बैंक में भी शो होता है। आप बैंक जाएं, इस बात को पता करें कि कौन से साइबर सेल ने आपके बैंक में होल्ड लगाया है या फिर आपका बैंक अकाउंट पे लीन लगाया है। आप उस साइबर सेल से फोन के द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश करें या फिर वहां पर जाकर या किसी को भेजकर भी साइबर सेल को कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार साइबर सेल से कांटेक्ट हो गया तो आपको वहां पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपका बैंक अकाउंट कितने अमाउंट के लिए होल्ड है और अकॉर्डिंगली फिर आप साइबर सेल से बात करके अपने इस मसले को सॉल्व करा सकते हो। तो इसलिए चिंता न करें, यह सिर्फ एक एरर है। साइबर सेल से बात करके अपने इस मसले को आप आराम से सॉल्व करा सकते हो। अगला सवाल है रियल देसी फैक्ट से। इनका पूछना है कि सर मैंने ऑनलाइन अपनी गेमिंग आईडी बेची थी 60,000 रुपए में। जिसने आईडी ली उसने कंप्लेन कर दी और मेरे बैंक अकाउंट में लीन लग गया है, क्या मेरे घर पुलिस आएगी? वेल, सबसे पहले तो मुझे पहली बार आपके इस प्रश्न से पता चला कि गेमिंग आईडी भी बनाकर बेचा जाता है। बहरहाल जहां तक आपका यह मामला है, यह 2 इंडिविजुअल्स के बीच का मामला है। आपने उन्हें गेमिंग आईडी बेचा और किसी कारण से सामने वाले ने डायरेक्टली आप पर कंप्लेंट ठोक दिया। तो यहां पर इस बात की पूरी संभावना है कि साइबर सेल किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको कांटेक्ट तो जरूर करेगा, क्योंकि कंप्लेन आपके नाम पर की गई है तो ज्यादा चांसेस है कि साइबर सेल आपको अपने पास भी बुलाएगा और तभी आपसे पूछताछ करके मैटर को सेटल करने के लिए कहा जाएगा। और चूंकि आपके ऊपर डायरेक्ट कंप्लेन हुआ है तो इसकी भी संभावना है कि साइबर सेल आपको अपने पास इंक्वायरी के लिए बुला सकता है। जहां तक बात रही घर आने की, तो मुझे लगता नहीं है कि 2 इंडिविजुअल का मामला है और सिर्फ 60,000 रुपए के लिए पुलिस आपके घर आएगी। इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी भी है कि पुलिस आपके घर आ सकती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि साइबर सेल इस मामले में आपके घर पे नहीं आएगी, बल्कि जरूरी हुआ तो वह आपको इंक्वायरी के लिए साइबर सेल में ही बुलाएगी। अगला प्रश्न है इसार खान जी का। इनका कहना है कि सर मेरा 1,000 के लिए पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज है 7th लेयर में। कंप्लेनेंट से बात हुई, बोल रहा है कंप्लेन वापस नहीं लेगा, तो क्या साइबर सेल वाले अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं अमाउंट को लीन पर रखकर?
बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि कंप्लेनेंट निश्चित रूप से अपना कंप्लेन वापस नहीं लेगा, क्योंकि उसके साथ जो फ्रॉड हुआ होगा वह बड़े अमाउंट का हुआ होगा और आपके बैंक अकाउंट में उस अमाउंट का सिर्फ 1000 रुपया डिस्प्यूटेड अमाउंट के रूप में आया होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा वही 1000 रुपया उसे लौटाओगे, उसका पूरा पैसा तो रिकवर नहीं होगा और इसलिए कंप्लेनेंट जो है अपना कंप्लेन वापस नहीं लेगा, क्योंकि उसका पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाया है। इस परिस्थिति में सिर्फ साइबर सेल को ही यह पावर है कि वह चाहे तो 1000 रुपया वापस कराकर इंडिविजुअली आपके मामले को खत्म करके आपका बैंक अकाउंट रिलीज कर सकता है, या फिर जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको लीन पर रखकर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने का आदेश दे सकता है। यह पावर सिर्फ और सिर्फ साइबर सेल या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो भी इस मामले में है उसी में निहित है। और इसार जी, बिल्कुल साइबर सेल आपके उस 1000 रुपए को लीन पर रखकर आपका बैंक अकाउंट रिलीज कर सकता है। लेकिन यहां पर यह बात क्लियर कर दूं कि यह उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या साइबर सेल का डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर वह आपके बातों से कन्विंस हो गया तो यह कर भी सकता है, और अगर ना चाहे तो आपको मना भी कर सकता है। तो आप अपने मसले से रिलेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कांटेक्ट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि डिस्प्यूटेड 1000 रुपया लीन पर रखकर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दे। अगर वह मान जाते हैं तो आपका 1000 रुपया लीन पर रखकर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे। अगला प्रश्न है नीलेश शर्मा जी का। इनका पूछना है कि सर, मेरा 2 अकाउंट फ्रीज है और बाकी बैंक अकाउंट चल रहा है, तो क्या उन सब अकाउंट में बड़ा अमाउंट रखना सेफ है? वह तो फ्रीज नहीं हो जाएगा। नीलेश जी, ऐसा है कि अगर आपका 1 या 2 बैंक अकाउंट फ्रीज है तो इसका यह बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि आपके बाकी के बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाएंगे। हाँ, इस बात को आप कंफर्म हो लें कि जो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हुआ है, किसी भी प्रकार का पैसा सेल्फ ट्रांसफर के रूप में आपने बंद पड़े उन बैंक अकाउंट से अपने इन चालू बैंक अकाउंट्स में न किया हो। अगर ऐसा नहीं है और अगर किसी भी प्रकार के आप ऐसे ऑनलाइन किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं है जहां से फ्रॉड पैसा आने की संभावना है, तो आपके वह बैंक अकाउंट सिर्फ इसलिए फ्रीज नहीं हो सकते हैं कि आपका पहला 2 बैंक अकाउंट फ्रीज है। तो आप आराम से उन बैंक अकाउंट्स में अपना पैसा रख सकते हैं और रोजमर्रा के कार्यों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है फार्मर लाइफ स्टाइल से। इनका कहना है कि सर, मेरे अकाउंट में आरसीयू टीम ने दोबारा लीन लगा दिया है, क्या करूं, कुछ एडवाइस दीजिए। इस मामले में आप इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। पहली बार अगर आरसीयू टीम ने किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन या मनी लॉन्ड्रिंग के शक में आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया था और इंक्वायरी के बाद आपके बैंक अकाउंट को रिलीज कर दिया है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूर्ण रूप से आपको क्लियरेंस दे दिया था। लेकिन दोबारा अगर फिर से आरसीयू टीम को इस प्रकार का कोई शक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में ऐसा किसी न किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन तो जरूर हो रहा है जिससे कि आरसीयू को बार बार आपके बैंक अकाउंट पर मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड का शक हो रहा है। तो इसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह आरसीयू के हाथ में है। वह इंक्वायरी करने के बाद अगर आपके बैंक अकाउंट को फिर से क्लियरेंस देता है तो बैंक अकाउंट आपका खुल जाएगा, और अगर आपके बैंक अकाउंट को क्लोज करने का आदेश दे देता है तो फिर आप संबंधित बैंक में फ्यूचर में बैंक अकाउंट कभी भी नहीं खोल पाओगे। यहां पर आरसीयू जो भी इंक्वायरी कर रहा है और जो भी डिसीजन लेगा, आपको उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बल्कि मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप अपने बैंक अकाउंट को चेक करें, उन ट्रांजैक्शंस को चेक करें जो आप रेगुलरली कर रहे हैं, और फिगर आउट करने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा क्या ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हो रहा है जिससे कि बार बार आरसीयू टीम को आपके बैंक अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड का शक हो रहा है। और अगर इस प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हो रहा है तो उन ट्रांजैक्शंस को इमीडिएटली आप बंद कर दें, नहीं तो फ्यूचर में इसी प्रकार की समस्याएं बार बार होती रहेंगी। अगला प्रश्न है कबीरुद्दीन नूर जी का। इनका कहना है कि सर, मेरा एचडीएफसी बैंक अकाउंट में ईडीडी लगाया है, बैंक हेल्प नहीं कर रहा है। अब मेरे बैंक अकाउंट को ऐसे ही रहने दूं तो फ्यूचर में मेरे साथ क्या हो सकता है? कबीरुद्दीन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सवाल का जवाब मैंने अपने पिछले सवाल जवाब वाले वीडियो में दे दिया है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपके इस सवाल का जवाब दिए देता हूं। एचडीएफसी बैंक ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड के शक में। फ्रीज किए जाने के बाद आपके बैंक अकाउंट पर ईडीडी होना है। ईडीडी का मतलब होता है इनहैंस ड्यू डिलिजेंस। इसके तहत आपका एक री केवाईसी कराया जाता है।
बैंक अधिकारी जो है आपके घर पर आते हैं और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं कि आपने जो एड्रेस दिया है आप उस एड्रेस पे रह रहे हो या नहीं। इसके बाद आपका उस घर के साथ एक फोटो लिया जाता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड लिया जाता है, आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे अपडेट किया जाता है, जैसे अगर फोन नंबर में कोई बदलाव हुआ हो, मेल में कोई बदलाव हुआ हो इत्यादि। फिर आपसे सवाल जवाब किया जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हुआ है वह कहां से हुआ है और क्यों हुआ है। तो यह सारी इंक्वायरी अधिकारियों के द्वारा की जाती है और बाद में एक रिपोर्ट बनाकर बैंक के लीगल डिपार्टमेंट और हायर अथॉरिटीज के पास जमा कर दी जाती है। इसके बाद लीगल टीम और हायर अथॉरिटीज इस बात का निर्णय लेते हैं कि आपके बैंक अकाउंट का क्या होना है। आपको क्लियरेंस देकर बैंक अकाउंट को ओपन करना है या फिर आपके बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर देना है। और अगर उन्हें इस बात का शक हो जाता है कि आपके बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो वह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी इस बाबत सूचित कर सकते हैं। इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया और निर्णय लेते लेते 1 से 3 महीने का समय जो है वह बैंक को लग जाता है। जहां तक आपका कहना है कि मैं क्या करूं, इस बैंक अकाउंट को ऐसे ही रहने दूं, तो इसमें आपके लिए करने को कुछ है भी नहीं सिवाय इसके कि आप ईडीडी में जो भी इंक्वायरी हो रहा है उसमें सहयोग करें। ईडीडी के इंक्वायरी में आप सहयोग दे देते हैं तो इसके बाद आपको इंतजार ही करना पड़ेगा कि बैंक क्या निर्णय लेता है और जो भी निर्णय बैंक लेगा आपको अकॉर्डिंगली सूचित भी कर देगा। जब बैंक आपको निर्णय बता देगा तब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या एक्शन लेते हो। अगर बैंक अकाउंट को बंद करने का निर्णय लिया जाता है तो आप इसके खिलाफ उच्च अधिकारियों के पास अपील भी कर सकते हो। और अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को किसी भी प्रकार की शिकायत की जा रही है, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, तो फिर आपको उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से मिलकर अपने मसले को सॉल्व करना होगा। तो यह सारी बातें तभी होंगी जब बैंक एक बार निर्णय ले लेगा, तब तक आपको सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा।